और मोहब्बत तो मुझे कभी तुमसे थी ही नहीं। मैंने सोचा जो ताल्लुक मेरा तुमसे है शायद तुमसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। और जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। Hello viewers, how are you? You're watching अहमद आफरीदी ऑफिशियल, राइट? आज मैंने आपको बताना है, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत बिगनर्स हैं स्टेज पे, बिगनर्स के लिए है कि हाउ टू शूट अ डायलॉग सीन एंड हाउ टू एडिट। तो ये आपने व्लॉग देखा, तो आज मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि ये सीन हुआ कैसे है रिकॉर्ड और इसके पीछे क्या क्या तकलीफ़ें, टेंशनें और वो सारा कुछ हुआ। एक नॉर्मली एक प्रोफेशनल सीन को रिकॉर्ड करने में आपको बड़ी ह्यूज प्रोडक्शन चाहिए होती है, थोड़ा फाइनेंस चाहिए होता है, लेकिन ये जो मैंने किया, चूँकि ये बच्चों का लेक्चर है, सो ये एक्सपर्ट लेवल का नहीं है, बिल्कुल बिगनर्स लेवल के लिए है। तो उसमें मैंने आपको दिखाना है कि यूज़ किया मेरा एक अपना इन हाउस का जो कैमरा है, और कैमरे के पीछे मेरे जो डीओपी हैं मोटू भाई, इनको हैप्पी भाई भी कहते हैं, वो थे, और मेरे एडिटर हैं तौकीर जिन्होंने एडिट किया हुआ है, और मैं हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है रबिया, वो बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं है और बिल्कुल नेचुरल, मैंने भी ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की, बट बच्चों को लेक्चर समझाने के लिए सारा कुछ मैंने किया है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉप्स हमारे यूज़ चीज़ें, पैसा कोई नहीं लगा, ज़ीरो बजट पे ये सीन एडिट हुआ है। एक कैमरा जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, इस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्या था, और तौकीर और क्या था, एक माइक, ये एक माइक है जिससे मेरी ऑडियो इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, तो बाद में मैं इस पर वो सिंक करके लगाऊंगा। तो अभी मैंने आपको दिखाना था कि ये सीन है क्या और ये रिकॉर्ड कैसे। पहले आप ये सीन देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बना कैसे है। ठीक है, सीन देखें। क्या बात है, खड़ी क्यों? बैठो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या कर दिया मैंने? अब क्या कर दिया मैंने? तुम क्यों ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं? पूरे रास्ते तुम मुझे नजरअंदाज करते रहे और मुझसे बात तक नहीं की। और तुम जो मुझे इतने साल नजरअंदाज करती रही हो, सोचा अब मेरी बारी। अपने जहन में ऐसे वसवसे क्यों पाल रखे हैं तुमने अहमद? मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया, ट्रस्ट मी। अच्छा, मुझे ये बहस नहीं करनी, दरअसल बात कुछ और है। तो फिर यहाँ क्यों आए हम? आयशा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है बात तुम भी मुझसे करना चाहती हो, फिर क्यों हम इस रिश्ते को खींचे चले जाते हैं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो अहमद। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तुम हमेशा अपने आप को बड़ा और मुझे छोटा समझती रही हो, लेकिन अब ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर अहमद, ऐसा मैंने कब सोचा? बात सोचने की नहीं है, तुमने हमेशा अपने रवैये से एक ऐसी दीवार खड़ी कर दिया जिसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता। सो मैंने सोचा इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अहमद। प्लीज मुझे समझाओ, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहता, और मुझे नहीं लगता इस रिश्ते को निभाने की मुझ में जरा सी भी ख्वाहिश है। और मोहब्बत तो मुझे कभी तुमसे थी ही नहीं। मैंने सोचा जो ताल्लुक मेरा तुमसे है शायद तुमसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। और जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम अभी तक ये नहीं समझ पाई कि इस रिश्ते में क्या बुराई है या क्या गलती है, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। तुम्हें क्या हो गया अहमद? तुम इसे कैसे खत्म कर सकते हो? छोटी सी बदगुमानी की वजह से तुम इतना बड़ा ताल्लुक कैसे खत्म कर सकते हो? कैसे? तुम अपने घर वालों को बता दो, मैं अपने घर वालों को बता देता हूँ। अहमद, तुम इस तरह नहीं कर सकते। अब तो हमारी रुखसती की डेट भी फिक्स हो गई है। अभी कोई रुखसती हुई थोड़ी है।
सिर्फ डेट ही फिक्स हुई ना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगता है तुम करो, लेकिन एक बात तुम मेरी जहन में बिठा लो कि इनकार मैं नहीं करूंगी, इनकार तुम्हें करना होगा। तुम्हें इतनी हिम्मत है ना, तो फिर करो तुम इनकार। क्यों देंगे? कैसा? अच्छा था ना? अच्छा था ना? ये मैंने पहली दफ़ा एक्ट किया है और रबिया ने भी पहली दफ़ा एक्ट किया है। चलें, जैसा भी आपको लगा, मैंने पहले बताया ये कोई हमने प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड या शूट इसको या एक्ट नहीं किया। ये क्लास की स्टूडेंट है मेरी, उनको लेक्चर दिया मैंने फॉर द बिगनर्स कि हाउ टू शूट डायलॉग सीन एंड हाउ टू एडिट इट। वो आपने देखा है। जैसे भी आपके रिमार्क्स हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो अच्छे के कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगा तो बुरे के कमेंट कर दीजिएगा। तो लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बना कैसे है। सो लेट्स वॉच बिहाइंड द सीन। हियर वी गो। लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। रिकॉर्ड कर रहे हो मुझे जी मरे जी, तो मैं चाह रहा हूँ ये टैलेंट क्यों नहीं दिखाते आप? फिर चक्का गाना को करा रहा है मेरे को। पक्का ठीक है, दीदी जैसे ठीक है, एक्सप्रेशन देना चला इससे पहले। रोल पे है ये शेयर रोल, कोई रोलते हैं जरा। सोफे पे आपने बैठना, पीछे आपने, यहाँ से मैं आऊंगा, मेरे ग्लासेस और फूल लगा हुआ होगा। हेलो, आपसे एक सवाल पूछना है। एक ब्लॉग बना रहे हैं हम, हाउ टू शूट अ डायलॉग सीन फॉर माय स्टूडेंट्स ऑफ मैस कॉम। वीडियो एडिटिंग पढ़ रहे हैं मेरे से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मैं पढ़ा रहा हूँ। उसकी एक ब्लॉग है हाउ टू शूट अ डायलॉग सीन। ये मेरी स्टूडेंट भी है बट सच अ टैलेंटेड गर्ल, रबिया। क्या बात है, खड़ी क्यों? बैठो। जल्दी कर ले, स्टार्स ने अगली शूट पे जाना है। कौन से? वो पीछे। क्यों? मूड एक लंबा मास्टर है, एक ही लगेगी। प्लीज मुझे समझाओ, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहता और मुझे नहीं लगता इस रिश्ते को निभाने की मुझ में जरा सी भी ख्वाहिश है। कट करके उल्टे पा दे दोबारा। हाँ बटेंगे तो मैं फिर देख लूँगा। थैंक यू बेटा। मुझे कभी तुमसे थी नहीं और मैंने सोचा ये जो ताल्लुक है शायद मोहब्बत हो ही जाए। तो आपने देखा ये इतना सा सीन रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या टेंशनें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, क्या क्या पीछे झेलना पड़ता है। गर्मी, रीटेक्स, स्क्रिप्ट याद नहीं होता, स्क्रिप्ट याद हो जाए तो समटाइम कैमरा प्रॉपर फोकस नहीं होता, कैमरा प्रॉपर फोकस हो तो लाइनें भूल जाती हैं, ये सारा कुछ चलता है। तो ये फिर एडिटर के हाथ में आता है तो वो फिर इसको रिकॉर्ड करता है। जैसा भी आपको लगा आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो टेक्निक्स पे, फिल्म टेक्निक्स पे, सिनेमाटोग्राफी पे, फोटोग्राफी पे मेरे ब्लॉग्स आप मिस ना करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब अहमद आफरीदी ऑफिशियल। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।